देखिए, द्रव्यमान क्षति क्या है? किसी नाभिक का कैसा द्रव्यमान? विराम द्रव्यमान, जिसका कितना है? कैपिटल यम। वो कम होता है। कम का मतलब माइनस। किससे कम होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आप तब निकाल पाएंगे जब आपको पता हो कि कितने प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप तब निकाल पाएंगे जब पता हो कि नाभिक में कितने न्यूट्रॉन हैं। तो न्यूट्रॉन को निकालने की संख्या का सूत्र क्या है? ए माइनस, यानी ए में से जेड को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। और दूसरा, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलती है? जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, नहीं होता है। तो डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं किसको? अनुमानित को। ए माइनस जेड इंटू एम प्लस जेड इंटू एम। ये आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस कैपिटल एम किसका द्रव्यमान? नाभिक का विराम। ठीक। इसके बाद आता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। वो क्या होती है? नाभिक के निर्माण में किससे निर्माण होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। निर्माण में जितनी ऊर्जा निकलती है उसी को कहते हैं नाभिकीय बंधन। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ईबी से। बी माने बाइंडिंग, बाइंडिंग माने बंधन, और ई माने ऊर्जा, एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ईबी बराबर क्या आ गया? डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम का ये पूरा फार्मूला यहाँ पे रख दिया गया। ये पहला सूत्र है। और ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होती है? जो आपकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा है वो और न्यूक्लियनों की संख्या, दोनों के जो अनुपात होते हैं उन्हीं को कहते हैं नाभिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। प्रति माने भाग करते हैं। ठीक है? क्या भैया क्वेश्चन हुआ तो पीछे की तबीयत हो रहे हो? वही सर। तो उनको तबीयत मार के कर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की विराम अवस्था ऊर्जा कितनी होगी? आपको कहा गया है 1 किलोग्राम द्रव्यमान, उसकी क्या बतानी है? ऊर्जा। तो आपको द्रव्यमान दिया है यम, कितना? 1 ऊर्जा मतलब ई बताना है। इसका हल होगा, ई ज्ञात करना है। तो आपने सी का मान आपको पता होना चाहिए। पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो सूत्र क्या होता है? ई बराबर एम सी। एम का मान कितना दिया है? 1। और सी का मान 3 × 10⁻8 और इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 10 के पावर 8 का स्क्वायर 8 पावर 2 16 हो गया। आगे ये क्या लिखेंगे? यम का तो कितना जूल आएगा आंसर? 9 × 10 पावर। यह दिया हुआ है द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा एम 1.0 मिलीग्राम। 1.0 तो मिलीग्राम को बेटा पहले ग्राम में बदलना। तो 1.0 का मतलब 1 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किससे गुणा करना है? 10⁻³ से ग्राम में बदल गया। आप देख रहे हैं कि यम का मान कितने होना चाहिए? किलोग्राम में। तो फिर ग्राम को किसमें बदलेंगे? तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यानी कि जब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो फिर -3 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो -3 मिल करके कितना हो जाएगा? 10 पावर -6 कितने बदल गया? किलोग्राम। ठीक। आपको बताना है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा को अभी बताया गया, किससे लिखते हैं? टी से। टी का मान आपको याद होना चाहिए 3 × 10⁻ मीटर प्रति सेकंड। सूत्र क्या कहता है? ईबी बराबर डेल्टा एम सी।
सी स्क्वायर, यही तो सूत्र का यही सूत्र है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। बस यहाँ चूंकि डेल्टा यम दिया था तो यम के जगह डेल्टा यम कर दिया गया, फॉर्मूला वही है। डेल्टा यम का मान कितना आया, 1 गुणे 10 पावर माइनस 6। सी का मान कितना है, 1 गुणे 10 पावर 8, और उसका क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। 1 गुणे 10 पावर माइनस 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 10 पावर 8 का आप पावर 2 करेंगे तो 10 पावर गुणा, तो 9 का 1 में गुणा 9, 16 में कितना कम होगा, कितना बचेगा 10 पावर 10 ये जूल, इतनी आपकी ऊर्जा होगी। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेटा, यूरेनियम का नाभिक है, नाभिक किसका है, यूरेनियम होता है, परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या 200। इसका विखंडन होता है के विखंडन से, किससे, विखंडन से आपको जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो नाभिक जब टूटेगा जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी बात समझ में। तो आपको बताना है द्रव्यमान क्षति यानी कि डेल्टा यम। तो आप देखिए जरा, ई बराबर सूत्र होता है कितना, डेल्टा यम इंटू सी स्क्वायर। अब हम अगर चाहें तो ये सी स्क्वायर ना रख करके एक शब्द का इस्तेमाल कर लें, क्या, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जो है यूज कर लें एएमयू में। आपने फार्मूला पढ़ा है, क्योंकि एक एएमयू बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां से जरा बताइए, अगर एक एएमयू में इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना एएमयू मिलेगा, 1/931 एएमयू मिलेगा। ठीक है, ये हो गई। तो आप चाहें तो यहाँ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इतना एएमयू है तो एक के जगह कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 दिया हुआ है। तो जरा बताइए ई का मान, ई का मान कितना बनने वाला है, ये 200 को भाग कर दिया जाएगा 931 से, और कितना मान आ जाएगा, एएमयू में मान आ जाएगा। तो 200 को 931 से भाग कर दिया जाएगा, तो हल होकर के आपका मान एएमयू में आएगा। इसको एएमयू को किलोग्राम में बदलना है, तो एक एएमयू में आपको बताया गया 1.67 गुणे 10 पावर माइनस 27 किलो। इसको आप गुणा और भाग करा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्योंकि जब आप 931 से भाग करेंगे तो ये ई नहीं रह जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, डेल्टा यम, क्योंकि आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदल दिया, एएमयू में। एक तो तरीका ये है सवाल लगाने का, ठीक। दूसरा तरीका, तो मान लो ऐसे अगर आपको ना करना हो, दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में भी वही लिखो, ई बराबर कितना दिया है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसका मान बताना है डेल्टा एम का, और सी का मान आपके पास है 3 गुणे 10 पावर 8। आपने पढ़ रखा है ई बराबर डेल्टा एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला, क्योंकि अभी तक जितने मान दिए रहते थे उसमें ऊर्जा जूल में है ना, या जूल में निकलती थी। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेगा जहां भी रहेगा वहां 10 पावर 6 में गुणा, ये किसमें बदल जाएगा,
इलेक्ट्रॉन अभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला है, इसको फिर से किस में बदलना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में बदलना है तो किससे गुणा करा दीजिए, -19 से गुणा करा दीजिए, आपका कितने मान बदल जाएगा, ऊर्जा कितने होनी चाहिए जूल में, अगर आप इस फार्मूले को लगाने के बारे में सोच रहे हैं तब। तो क्या करेंगे, ई के जगह कितना आया, 200 गुणे 10 पावर 6 और 1.6 गुणे 10 पावर माइनस डेल्टा एम ज्ञात करना है। सी का मान 3 गुणे 10 पावर 8 का मूल्य, इसको एक साथ लिख लीजिए। तो 16 का अगर 2 में गुणा कर देंगे तो 3.2 आ जाएगा, और उसके बाद देखिए कितने जीरो लगे हैं, तो 2 जीरो इसमें ले लो, तो 6 यहाँ है, 2 और ले लिए, कितना हो गया 8 और -19, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 10 के पावर 8 इधर बचा क्या, डेल्टा एम। इसको कहाँ भेज दीजिए आप ऊपर, तो 3.2 गुणे 10 पावर 19 में 8 कम हो गया, माइनस का 11 बड़ा 19, नीचे से -16 हो जाएगा, +16 ऊपर जाएगा तो -16, और नीचे कितना बचेगा 9। ये किसका मान आ गया, डेल्टा एम का। तो यहाँ से डेल्टा एम बराबर, इसको इससे भाग कर लिया जाए, तो भाग करने के लिए आप 32 लिख दीजिए, इसको नीचे नीचे 9, दशमलव को हटा दिया हमने, तो हटाने के लिए इधर लाना पड़ेगा, तो एक ले जाएंगे किधर, दाएं तरफ, दाएं तरफ ले जाने पे पावर माइनस 11 27, एक इधर ले गए तो उसका भी माइनस हो गया, तो -1। 9 का भाग करिए 9 से, 32 को 9 3 27, कई बचे 5 बचे, पॉइंट लगा दिया, 50 हो गया, 9 बचे 45, फिर 5 बचा, फिर 5 5 करके आएगा तो कितना लिख दीजिए 5 6, यानी कि किलोग्राम में द्रव्यमान क्षति कितनी आएगी 3.56 10 पावर। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही मान निकल के आएगा, ठीक है।